नमस्कार, एटा न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। बी कीपिंग फार्मिंग जो है वो आपने जम्मू में सुनी नहीं होगी कि हमारे जम्मू में भी बी कीपिंग फार्मिंग जो है वो होती है। लेकिन आपको हम बता दें कि ये जो आप मेरे पीछे विजुअल देख रहे हैं ये जम्मू के विजुअल्स हैं और जम्मू में भी अब बी कीपिंग फार्मिंग जो है वो होती है। बाहरी राज्यों की अगर बात की जाए, जैसे आपने सुना होगा राजस्थान, पंजाब या फिर कहीं और स्टेट का, कि वहाँ पर बी कीपिंग फार्मिंग जो है वो होती है, क्योंकि ये फार्मिंग जो है वो गर्मियों में ज़्यादातर होती है। क्योंकि अगर बात की जाए तो गर्मियों में जो ये मधुमक्खियां हैं इनका डंक जो है वो तेज़ हो जाता है, लेकिन डंक तेज़ होने से पहले ही इनका शहद जो है वो निकाल लिया जाता है। और हमारे साथ कुछ बात करने के लिए लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से इनकी शहद की जो है वो निकाला जाता है और किस तरीके से अगर बात की जाए तो टेम्परेचर का रहता है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे को ये बताइए कि आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? लगभग मेरे भाई लगभग 8-9 साल से काम कर रहे हैं। 8 साल से कहाँ के रहने वाले हैं और कौन कौन से राज्यों में जाकर जो है आप ये बी कीपिंग करते हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा तहसील राजपुरा से ताल्लुक़ रखता हूँ। पहले तो स्टार्ट हमने अपने घर से ही डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से ही तो किया है। उसके बाद मतलब अगस्त से हम वहाँ से मतलब कश्मीर से मूव करते हैं देश के लिए, मतलब फिर राजस्थान जाते हैं। राजस्थान से हम वापस राजस्थान से गुजरात जाते हैं, गुजरात से यूपी भी जाते हैं और एट लास्ट वहाँ से आके फिर जम्मू में लगभग 2 महीना हम यहाँ पे रुक जाते हैं। 2 महीने के बाद फिर लगभग 10 अप्रैल को हम यहाँ से कश्मीर की तरह रवाना होंगे इंशाल्लाह। तो अभी अगर बात की जाए तो इनका कौन कौन सा सीज़न होता है, मतलब कौन कौन से मंथ में जो है ये आप बी कीपिंग जो है वो कर सकते हैं? जैसे आपने कहा कि आप राजस्थान भी जाते हैं, मतलब गर्मी ज़रूरी होती है या फिर कोई भी टेम्परेचर में ये बी कीपिंग हो जाती है? नॉर्मल गर्मी होनी चाहिए, ज़्यादा मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए। जितनी हाँ जितनी ज़्यादा गर्मी होगी तो उतना इनके लिए अच्छा नहीं होता, और जितना नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो इनके लिए अच्छा होता है। और जो खासकर जब तक फ्लावरिंग है तब तक इनका काम है। अगर फ्लावरिंग नहीं होगी तो इनका काम ज़ीरो होता है। अच्छा, मेरे को आप ये बताइए कि आप ये मधुमक्खियाँ कहाँ से लाते हैं? खुद पकड़ते हैं या फिर ये किसी से लेते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है, जो हमारी जो मतलब हमारे कश्मीर में जो बड़े बड़े जो जिन्होंने पहले जो हमसे पहले जिन्होंने काम शुरू किया है, तो मैंने उनसे ही लगभग 15-20 डब्बे या 25 डब्बे उस टाइम ख़रीदे थे। तो तब से मतलब 8-9 साल पहले की बात है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं 9-20-25 डब्बों से मैंने शुरुआत की, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी एक गाड़ी 250 डब्बे के आसपास है मेरे भाई। तो मेरे को ये बताइए कि मतलब इसमें कोई रिस्क होता है इस फार्मिंग में? रिस्क बहुत है, बहुत है। जब तक इनका देखभाल, जैसे हम अपने बच्चे की तरह अपने घर में अपनी फैमिली का ख्याल करते हैं, अगर इनका ख्याल नहीं करेंगे तो 1 साल में भी ये टिक नहीं पाएंगी। हाँ, इनमें डिजीज़ लग जाती है, उनका ख्याल रखना पड़ता है। अंदर स्टोर जो होता है इनके, मतलब जो खुद ये खाती है, अगर नहीं होगा तो ये मर सकती है। जैसा आपने कहा कि अगर फ्लावरिंग होगी तो फिर ये अपना जो है गुजर बसर कर सकती हैं, तो अगर नहीं होगी तो फिर आप उनको क्या फीड करते हैं? जब मतलब जुलाई के बाद, जून जुलाई में मतलब ये फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है, तो तब लगभग 3 महीने इनको चीनी डालनी पड़ती है। चीनी पानी में मिला के फिर इनको देनी पड़ती है। एक बॉक्स की क्या कॉस्ट रहती है और एक बॉक्स से आपको क्या फ़ायदा होता है और कितना पैसे जो हैं एक बॉक्स पर लगते हैं? जब मैंने ख़रीदा है तो मैंने लगभग 3300 में पहले ये डब्बा ख़रीदा था, और आज मतलब 9 साल पहले की बात है, और आज उससे कम मिल रहा है, क्योंकि एक्चुअली जो शहद का जो मार्केटिंग है वो कम होता जा रहा है, और मेहनत और जो मज़दूरी है वो अब डबल हो गई है। और आज जो मैंने 9 साल पहले 3300 में ही लिया था, आज अगर ख़रीदेंगे तो आज 2500 में ही मिल रहा है। एक्चुअली वजह यही है, क्योंकि इसमें का मेहनत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये पैसा आमदनी कम मिल रही है। मतलब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल मेरे भाई। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर जैसे कोई नया यूथ है, जैसे आजकल बेरोज़गारी है, नौकरियाँ मिलती नहीं हैं, तो अगर किसी ने ये काम करना है तो क्या उसके लिए ये पहाड़ी इलाका होना ज़रूरी है या फिर वो अपने घर के छत पर भी ये काम खोल सकता है? जैसे अगर कोई गाँव के एरिया में रहता है। बिल्कुल कर सकता है, अपने छत के ऊपर भी रख सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि फ्लावरिंग होनी चाहिए, और फ्लावरिंग ख़त्म होगी तो इनको वहाँ से उठाना पड़ेगा, जहाँ फिर उसको मतलब ठीक लगे, जहाँ फ्लावरिंग होगी तो वहाँ रखना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताइए कि आपने कहा कि आपने 9 से 10 बॉक्सेस में शुरू किया था, अब आपके पास एक ट्रक है पूरा, मतलब 900 के करीब आपके पास बॉक्सेस हैं। तो मतलब किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? आपने 20 साल हो गए आपको काम करते, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। मैं यही कह रहा हूँ, मतलब जो इसमें आमदनी हमें होनी चाहिए, मतलब वो नहीं है, मतलब वो नहीं मिल रही है हमारी। मतलब गवर्नमेंट है जो हम मतलब जो आम इस वक्त शहद
दुकानों से मिल रहा है, उसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। और ओरिजिनल जो आप इस वक्त हमारा शहद देख रहे हैं, इसकी तरह लोगों की नज़र कम है और रेडीमेड लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, जो दुकानों पे पड़ा है उनको टेस्ट में वो ठीक लग रहा है, और इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि ये ओरिजिनल है, उसमें केमिकल वो मिक्स कर देते हैं। और हाँ, और रेट में भी उनको मतलब 50 रुपये 100 रुपये हमसे सस्ता मिल रहा है, तो वो सोचते हैं कि नहीं यही ठीक है। तो सर आप मेरे को बताइए कि शहद किस तरीके से निकाल, क्योंकि इसमें सुना है मैंने कि एक रानी मक्खी भी होती है। जी 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 जी। वो बताएंगे सर आप? देखो मेरे भाई, ये शहद है। जी ये शहद जब हम निकालते हैं, जो ऊपर जो यहाँ पे ये लगी है, ये काटते हैं हम उस टाइम, ये सेल लगी हुई है, तो ये काट देते हैं हम उस टाइम। तो उसके बाद हम सील काटा तो शहद निकाला, ये देखो, सील काट रहे, शहद निकल आ रहा, नीचे आ रहा ना, इस तरह होता है। इसमें एक रानी मक्खी भी होती है। इसमें रानी मक्खी है, एक हर डब्बे में एक होती है, और बक्स में वहाँ रानी मक्खी। हाँ, वो रानी मक्खी अभी जो दिखाई थी ना पहले, तो मतलब एक बॉक्स से आपको कितना फ़ायदा होता है और कितना शहद निकलता है एक बॉक्स से? एक बॉक्स में ये सीज़न अगर अच्छा लगा तो 10 किलो भी एवरेज आ जाती है सीज़न पे। ये जैसे दिख रहा है आपको शहद, ये वाला ये पूरा शहद ही शहद है, तो 10 किलो भी निकलता है, 12 भी निकलता है, जो सीज़न पे डिपेंड है। इसको कहाँ पर सेल करते हो फिर आप? सेल के यहाँ पर वो व्यापारी लोग आते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्राइवेट होते हैं, वो आकर अपना रेट डिसाइड करके उस टाइम क्या रेट निकलता है तो ले जाते हैं। और इस साल मुश्किलात ज़्यादा रहा, अभी माल सब पड़ा है हमारा राजस्थान में, जो माल जितना भी निकला वो पड़ा है। हम बहुत परेशान है, किराया घर से मंगवाना पड़ता है, उधार से मांगना पड़ता है किसी से, कुछ लोग ब्याज पे पैसे लेकर अभी ये चला रहे हैं, क्या करेंगे। 7 महीने से घर से हम निकले हैं, 7 महीना हो गया हमें, मतलब घर से निकले हुए। लेकिन हमारे हाथ में इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ, मतलब जो हमने माल निकाला है उसका भी 10 रुपये हमारे हाथ में नहीं आ रहा है। अभी 7 महीने के बाद भी हम अपने पापा को घर पे फ़ोन कर रहे हैं कि हमें किराए के लिए पैसे डालो। रानी मक्खी है जो आप बता रहे थे, इसमें रोल रानी मक्खी का ज़्यादा रहता है, ये इसको क्वीन हम कहते हैं। ये ऊपर कार्नर पे होने लगा है, और ये जो ब्रूड है इसमें ब्रूडिंग बोलते हैं। ब्रूड मतलब क्या है कि इसमें जो पहले रानी में अंडा डालती है, अंडा डालने के बाद ये सील हो जाता है कवर, फिर ये इसमें से ये नहीं, इसमें अंडे हैं। हाँ ये इसमें अंडे हैं, ये अभी तैयार है, ये बच्चे तैयार है, अभी निकलना, अभी 20-22 दिन के बाद निकल जाता है जो इसमें। मतलब इसमें से शहद निकल जाता है, फिर इन मधुमक्खियों का क्या किया जाता है? उस टाइम में हम झाड़ते हैं मक्खी, जैसे इसमें 10 फ्रेम है, 6 फ्रेम निकाल के 4 फ्रेम इसी में रहने देते हैं, पूरा नहीं निकालते हैं। मतलब उड़ा देते हो मक्खियाँ? नहीं उड़ाने, इसमें गिराते हैं बक्से में, बक्से के अंदर ही रह जाती है, खुली छोड़ देते हैं। तो जब शहद निकाला फिर हम ये छत्ता वापस लेकर आते हैं, इसमें फिर डालते हैं वापस। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपको हम बता दें कि ये विजुअल्स हम आपको जम्मू से बता रहे थे, और A10 की हमेशा से कोशिश रहती है कि आपको ऐसी चीज़ों से मिलवाया जाए जो कि काफ़ी रेयर होती हैं। और जिस तरह से आपने भी शायद जम्मू में फर्स्ट टाइम सुना होगा कि जम्मू में बी कीपिंग फार्मिंग जो है वो हो रही है, और ये जो लोग हैं ये कश्मीर के रहने वाले हैं, और अब इनका अगला कदम जो है वो कश्मीर की तरफ होगा। और जैसे जैसे मौसम चेंज होते जाएगा वैसे वैसे ये स्टेट्स जो हैं वो चेंज करते जाएंगे, ताकि ये अपना गुजर बसर जो है वो कर सकें। आप लोगों की क्या राय है आप भी ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक ले बने रहे आप A10 न्यूज़ के साथ।